ठीक। नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको आज हम आपको बताने जा रहे हैं मटेरियल साइंस के विभिन्न इंजीनियरिंग पदार्थों के बारे में। जिस प्रकार अभी तक हम लोगों ने इसका पढ़ा था इतिहास, और उसके बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से हम मटेरियल को यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पर इसको यूज करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा था कि विभिन्न इंजीनियरिंग पदार्थ एवं उपयोग, मतलब वेरियस इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड इट्स यूजेस। तो सबसे पहले चीज हम आते हैं लौह धातुओं पर। लौह जिसे हम लोग कहते हैं आयरन, लौह धातुएं मीन्स फेरस मेटल्स। तो इसके अंतर्गत हमेशा आती चीज है आयरन एंड स्टील। और हम ये सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में इंडस्ट्री में जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सब आयरन और स्टील से ही निर्मित होते हैं। आयरन जिसमें क्या होती है, लोहे की मात्रा, और स्टील जिसे हम लोग कहते हैं ये भी एक आयरन का ही रूप होता है, लेकिन यह अति शुद्ध मात्रा में लोहे को जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्टील इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। स्टील इज ऑल्सो आयरन, बट वी कैन से इट स्टील इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन देन अदर आयरन। फिर दूसरे में आते हैं अलौह धातु में, जिस पर लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। इसे दो चीज समझ सकते हैं कि जो एक लौह में फेरस, फेरस इसको हम लोग सिंपल से डिजाइन से दिखा सकते हैं Fe। Fe इज द सिंबल ऑफ आयरन। तो इसमें आयरन की अगर मात्रा पाई जाएगी तो उसे हम लोग कहते हैं लौह धातु में। जिसमें आयरन की मात्रा नहीं पाई जाएगी उसे हम लोग कहेंगे नॉन फेरस, मतलब कि नॉन Fe, मतलब नॉन आयरन। आयरन नहीं है तो वो नॉन फेरस हो जाएगा, आयरन रहेगा तो वह फेरस कहलाएगा। तो अलौह धातुएं में हमारे आते हैं कॉपर, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट। तो इसे हम कह सकते हैं कि एक आयरन और दूसरा जिसमें आयरन की मात्रा नहीं पाई जाएगी। तो एक लौह धातु और दूसरी अलौह धातु। तो फिर आप तीसरे पे आते हैं लौह मिश्र धातुएं, मतलब फेरस एलॉयज। जिस अभी तक हम पढ़े लौह धातु है तो उसी प्रकार से होती हैं फेरस एलॉयज। एलॉयज मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू और मोर मेटल्स, मींस दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग या मिश्रण को हम लोग कहते हैं मिस एलॉयज। तो इसमें आते हैं इनवर, स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील, ये सभी चीजें उसके अंतर्गत आएंगी। फिर है अलौह मिश्र धातुएं, इसे हम लोग कहते हैं नॉन फेरस एलॉयज। इसके अंतर्गत आएंगे फास्फोरस, ब्रॉन्ज, ब्रास। सिरेमिक, सिर भी एक प्रकार का पदार्थ होता है जो हमें पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है, और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए। तो सिरेमिक भी एक पदार्थ होता है जो मटेरियल साइंस के अंतर्गत में हम पढ़ेंगे। सिरेमिक इसके अंतर्गत आएंगे सिलिकॉन ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड। फिर यहाँ पे है कार्बनिक पॉलीमर्स। पॉलीमर्स हम लोग समझते हैं कि जो प्लास्टिक्स के रूप में यूज होंगे तो उन्हें हम लोग कहते हैं कार्बनिक पॉलीमर्स, मीन्स नाइलॉन और पॉलीस्टाइरीन। तो यहाँ पर हमें 6 प्रकार के इंजीनियरिंग पदार्थ ज्ञात हुए। वैसे 6 से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन अभी हम 6 के बारे में ही विवरण पढ़ रहे हैं। और हमें कह सकते हैं कि ये 6 पदार्थ हमारे इंजीनियरिंग के मुख्य पदार्थों में आते हैं, और उनका उपयोग विभिन्न प्रकार के औद्योगिक इकाइयों में करने के लिए, विभिन्न घर के कार्यों में करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले चीज हम पढ़ते हैं यहाँ पर लौह धातु में आयरन। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि आयरन जो होता है उसमें लोहे कहलाता है, और इसमें कार्बन की मात्रा भी उपस्थित होती है, और यह मजबूत होता है। तो यहाँ पर एक चीज है स्टील। तो स्टील को हम लोग कहेंगे यह भी एक आयरन है, लेकिन यह आयरन का सबसे, इसे कह सकते हैं कि सबसे शुद्ध फॉर्म आयरन का होता है वो होता है स्टील होता है। आयरन का सबसे शुद्ध प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड स्टील। तो स्टील के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हमारे स्टील्स आते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है बेदाग, मतलब उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दाग उपस्थित न रहे, और उसे हम लोग कहते हैं स्टेनलेस स्टील। ठीक है। फिर अब हम चाहते हैं इसका उपयोग। तो उपयोग इस चीज का बहुत ज्यादा हर जगहों पर होता है कि कहाँ कहाँ पर इसको हम उपयोग कर रहे हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के चीजों को बनाने के लिए
निर्माण में कार्य किया जाता है, औद्योगिक इकाइयों के निर्माण में किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जाता है, हाउस होल्ड वर्क में किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम बनाते हैं अपने इस लौह धातुओं के उपयोग को। अब हम ये जानते हैं कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर वास्तविकता में इनको किया जाता है। अगले पॉइंट करने के लिए हम बताते हैं। हाँ संदीप, सुमंत, अब इसको रोक दो।